हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए अभी के समय में पढ़ाई अच्छे से करना जरूरी है और क्वेश्चन बैंक सबको ध्यान में रख के पढ़ना जरूरी है। तो आज हम लेके आए हैं मॉक टेस्ट करने वाले हैं साइंस का, और उसमें चैप्टर कौन सा है। तो हम फर्स्ट नंबर पे करेंगे फिजिक्स का। चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। यदि आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों को मिक्स करके दिया है। बाकी अदर बुक यदि पढ़ोगे तो वहाँ पे परावर्तनों को अलग से बनाया गया चैप्टर और अपवर्तन का चैप्टर अलग से बनाया गया है। तो फिलहाल हम देखने वाले ऑब्जेक्टिव दोनों को हम मिक्स करके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। तो पूरा फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे। यहाँ पर टोटल 90 क्वेश्चन है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप 90 नंबर तक हेडिंग दे दो, ठीक है, पेन पेपर लेके बैठ जाओ और आप देखना कि 90 क्वेश्चन में आप कितना सही करते हो और कितना आपका गलत होता है। आप हमको कमेंट में भी बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा और यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा कन्फर्म, ठीक। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। आप चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट हमारा का यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है फिजिक्स का, दोनों चैप्टर मिक्स, इसमें इसको भी ध्यान में रखना है। बोल रहा है किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं। आप ऑप्शन के अनुसार टिक कर सकते हो। किरण पुंज रहेगा तो उसको टिक करेंगे, या फिर प्रकाश पुंज रहेगा तो उसको टिक करेंगे। यदि दोनों रहेगा तो हम ए और बी दोनों को टिक करेंगे। वीडियो का लेंथ बड़ा हो सकता है, क्या है कि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी हम आपको समझाते हुए चलेंगे और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देंगे। तो वीडियो का लेंथ बढ़ सकता है, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको ज्ञान से मतलब है, ठीक। तो अब हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, कभी सीधी रेखा दे देगा ऑप्शन में या कभी सरल रेखा देगा। तो सीधी रेखा रहेगा तो उसको टिक करना है, यदि सरल रेखा रहेगा तो उसको टिक करना है। दोनों का मतलब सेम ही होता है, पर कभी कभी सरल रेखा देता है और कभी कभी सीधी रेखा देता है, ठीक। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। देखिए, जैसे अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्रकाशीय किरणें, दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पे आके मिलती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है, ठीक। लेकिन उत्तल दर्पण क्या करता है, जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरणें आती है, दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पे मिलता नहीं है, छितर जाता है, मतलब चारों साइड भाग जाता है, एक बिंदु पे मिलता नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं अपसारी। और जो एक बिंदु पे मिलता है उसको बोलते हैं अभिसारी। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण को हम किस नाम से जानते हैं, अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, ठीक। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कार के हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो कार के जो हेडलाइट होते हैं उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और गाड़ी में जो साइड मिरर होता है जिसको हम आईना बोलते हैं सिंपल भाषा में, पीछे की जो बाइक सबको देखते हैं कि पीछे में कौन सा गाड़ी लगा हुआ है, कौन सी गाड़ी आ रही है, तो जिसमें हम देखते हैं दर्पण, दर्पण रहता है उत्तल दर्पण, हेडलाइट में जो रहता है अवतल दर्पण रहता है, और फोकस पे उसका लाइट लगा हुआ रहता है, क्योंकि फोकस से जो किरण निकलती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद सीधा भागता है। तो फोकस अवतल दर्पण में जो लाइट मतलब लाइट रहता है कहाँ पे रहता है, फोकस पे रखा हुआ रहता है, और गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। और साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, बड़े बड़े से वस्तु को छोटा आकार में दिखाता है, इसलिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो यहाँ पे दोनों दर्पण को आपको ध्यान में रखना है, चाहे अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, दोनों में अलग अलग कंडीशन होता है। और यदि आप ग्राफ पढ़े होंगे 10th में तो बस ग्राफ का नियम जो है वही यहाँ पे लागू होता है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, और बात करें उत्तल दर्पण का फोकस दूरी तो वो धनात्मक होता है। फिलहाल यहाँ पे किसका पूछा गया है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी, तो हम किसको टिक करेंगे, निगेटिव को, कहे कि अवतल निगेटिव होता है, उत्तल पॉजिटिव होता है, लेकिन लेंस में थोड़ा उल्टा होता है, तो लेंस में आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अवतल दर्पण किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा देखिए मतलब बनता है, उत्तल से भी बनता है और अवतल से भी बनता है, लेकिन बोल रहा है हमेशा छोटा ही बनता है। जब हमेशा छोटा की बात करें, हमेशा लग जाए, तो वहाँ पे हम उत्तल दर्पण को टिक करेंगे। बाकी अवतल से छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। तो ऑप्शन के अनुसार और क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे, तो यहाँ पे उत्तल को हम टिक कर देंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायु में प्रकाश के निर्वात की अपेक्षा क्या होती है।
तो क्या होता, कम होगा। देखिए सबसे ज़्यादा प्रकाश कहाँ पे चलता है, निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे हवा भी ना हो, और जब निर्वात वहाँ पे ना रहे तो हम किसको टिक करेंगे, हवा को टिक करेंगे। निर्वात के बाद कौन आता है, हवा। क्या है कि हवा क्या करता है, प्रकाश को थोड़ा रोकता है, थोड़ा सा उसके अंश को रोक देता है, ताकि इसलिए निर्वात की अपेक्षा कम चाल होता है किसमें, हवा में। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे तेज कहाँ रहता है, निर्वात में। निर्वात के बाद कौन आता है, हवा। तो दोनों कंडीशन का देखना है, कभी कभी निर्वात भी लिखता है और कभी कभी हवा भी लिखता है। तो हवा में थोड़ा कम चाल रहता है, लेकिन निर्वात में बहुत अधिक रहता है प्रकाश का चाल। तो कॉन्सेप्ट भी यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच कीजिएगा, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारे मतलब यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा मिटाया हुआ है इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो मतलब प्रकाश जो टिमटिमाता है, सॉरी प्रकाश नहीं, क्या है यहाँ पे, हाँ, तारे जो टिमटिमाते हैं वो किसके कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है। परावर्तन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, अपवर्तन के कारण, फिर परिकिरणन के कारण। वो तारे जो टिमटिमाते हुए हमको नजर आते हैं वो किसके कारण होते हैं, अपवर्तन के कारण होते हैं। लगातार वायुमंडल में उसका क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जिस कारण वो हमें झिलमिल झिलमिल सा दिखाई पड़ता है, ठीक। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपवर्तन को हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, लेंस की फोकस दूरी f और क्षमता p में क्या संबंध है, ठीक है। ये संबंध तो आपको याद रखना है, साथ ही साथ वक्रता त्रिज्या और फोकस में जो संबंध है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। हम दोनों को बता दे रहे हैं। जब बात करें फोकस का और क्षमता का, लेंस का जो क्षमता होता है और उसका फोकस, उसमें रिलेशन क्या होता है, P = 1/f होता है। P = 1/f, लेकिन f का कंडीशन है कि वहाँ मीटर में होना चाहिए। सेंटीमीटर में रहेगा तो हम 100 से क्या करेंगे, भाग देकर उसको मीटर में चेंज कर देंगे, लेकिन फोकस हमेशा मीटर में ही रहना चाहिए। और जब बात करें किसका, वक्रता त्रिज्या का और फोकस का, तो वहाँ पे फॉर्मूला कौन से लगता है, तो F = r/2, ठीक है। F = r/2, इसको भी आपको ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिलहाल हमारा 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, P = 1/f, लेकिन फोकस किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, तेल लगा कागज होता है, जो तेल लगा हुआ कागज होता है वो क्या होता है, पारभासी होता है। पारभासी का मतलब होता है कि आप उस साइड की वस्तु को, जैसे कि यहाँ पे तेल लगा हुआ कागज रखो और उस साइड से कोई वस्तु रखा है, तो आप साफ साफ नहीं देख पाओगे, उसका कुछ ही अंश देख पाओगे, ठीक है। तो इसलिए क्यों, जब तक कोई किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा नहीं तो हमको दिखाई देगा नहीं। लेकिन वो क्या है, तेल लगा हुआ कागज है, उससे कम ही प्रकाश क्या होता है, इस साइड से उस साइड जा सकता है, इसलिए हमें कोई भी वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है। और जब साफ साफ नहीं दिखाई देगा, धुंधला देगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, पारभासी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है। जब देखिए, जब भी मतलब दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है और काल्पनिक बनता है। और जब भी आभासी बनेगा तो हमेशा सीधा बनेगा, और जब भी काल्पनिक बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल यहाँ पे क्या बोल रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा भी होता है और छोटा और बड़ा दोनों होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है उत्तल दर्पण के लिए, तो वहाँ पे हम सीधा को भी टिक करेंगे और छोटा, क्योंकि उत्तल दर्पण में आभासी तो बनता है लेकिन हमेशा छोटा बनता है। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में, ताकि हर वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना के हमको दिखा सके। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, निम्न में से कौन दर्पण सूत्र है, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v प्लस में 1/u। 1/v को और 1/u को जब आप ऐड कर दोगे तो 1/f हमारा निकल जाएगा, लेकिन लेंस में थोड़ा उल्टा होता है। और यहाँ पे पॉजिटिव है 1/u और प्लस में 1/v, इसको उल्टा पुल्टा भी हम लिख सकते हैं, लेकिन जब बात आएगा लेंस का तो वहाँ पे हम उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकेंगे, वहाँ पे नेगेटिव होता है और दर्पण में पॉजिटिव। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा सीधा होता है। आपको बताया था कि आभासी कैसा होता है, सीधा होता है, और जब वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। इसको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऊपर आपको बताए थे कि धनात्मक और ऋणात्मक आपको याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर साल। तो यहाँ पे आपको दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखना, चाहे उत्तल हो या फिर अवतल हो। तो फिलहाल यहाँ पे किसका बात कर रहा है,
किस दर्पण का, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। तो धनात्मक किस दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम किसको टिक करेंगे, उत्तल दर्पण को। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए वक्रता त्रिज्या आपके पास क्या है, 32 सेंटीमीटर। आपको निकालना है क्या, फोकस। तो एफ बराबर क्या बताया था आपके पीछे, r/2 होता है। तो r आपके पास कितना, r मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, आपके पास कितना है, 32 सेंटीमीटर है। तो 32 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 16 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन अब यहाँ पे प्लस भी देखना है और माइनस भी देखना है, और दर्पण के अनुसार हम प्लस माइनस लगाएंगे। तो दर्पण कौन सा बोला है यहाँ पे, दर्पण बोल रहे हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो हम किसके साथ चलेंगे, पॉजिटिव के साथ। तो प्लस का कितना होगा, 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो 17 क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से आवर्धक शीशा को अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक, कौन है। ठीक, और यही आपको बताना है कि आवर्धक शीशा कौन है। तो किसको बोलते हैं, उत्तल लेंस को आवर्धक शीशा के भी नाम से जानते हैं, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास अंग्रेजी में भी लिखता है। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखना, यह भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। और लेंस का बात किया तो लेंस में हम किसको टिक करेंगे, उत्तल लेंस को। उसमें आभासी प्रतिबिंब भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। और वही बात करता है दर्पण का, दर्पण में किसको टिक करते, अवतल दर्पण को। कहें कि उसमें आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। हमेशा वास्तविक ही बनता है, लेकिन एक कंडीशन में, जब उसको ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो कैसा बनता है, आभासी बनता है, एक ही कंडीशन में। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना, चाहे लेंस हो या फिर दर्पण हो सकता है लेंस के बारे में पूछा गया, इस बार दर्पण के बारे में दे दे, तो इसलिए हम उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब है क्वेश्चन नंबर क्या, 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2011 में, 15 में, 16 में, 21 में और 24 में 5 साल पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है। तो म्यू का मान कितना होता है, साइन बट्टे साइन आर, साइन बट्टे साइन आर। इसको क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, जो कि अपवर्तन की दूसरा नियम है। साइन आई बट्टे साइन आर क्या होता है, एक नियतांक होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम याद रखना, और अपवर्तन का जो नियम है उसको भी याद रख लेना है। इंपॉर्टेंट है, दो में से कोई एक इस बार जरूर आएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 21 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो हम मिट्टी का यूज नहीं करते हैं, जल का भी यूज करते हैं, प्लास्टिक का भी, कांच का भी, लेकिन मिट्टी का यूज लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ पे हमने 21 क्वेश्चन को देख लिया। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर में, मतलब 22 की ओर। चैप्टर तो वही है, बस क्वेश्चन का अलग है। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, किसी बिंब मतलब होता है वस्तु बोलो या फिर बिंब बोलो। तो किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। ठीक है, जब उत्तल लेंस का बात करें तो कहाँ पर रखेंगे तो समान आकार का बनेगा। जब वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो समान आकार का बनेगा। वक्रता केंद्र मतलब होता है सी। और दर्पण में भी सेम लागू होता है। यदि अवतल दर्पण हो और वक्रता केंद्र पर आप यदि किसी वस्तु को रखोगे तो समान आकार का ही बनेगा उसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बनेगा, चाहे लेंस हो या फिर दर्पण हो। लेकिन लेंस में अवतल दर्पण हो जाएगा, और लेंस में हो जाएगा कौन, उत्तल लेंस। और दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण। इसको आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। तो कहाँ पे रखेगा समान आकार प्राप्त करने के लिए, तो वक्रता केंद्र पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, गोले दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध के लिए हम आपको नहीं बताएंगे, आपको पहले बताया, आपको बताना है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो रिलेशन होता है वही आपसे पूछा गया है। तो F बराबर क्या होता है, r/2। ठीक है, F बराबर r/2। और इसको सॉल्व यदि करोगे तो दो तरह से क्वेश्चन बनाता है। एक तरह से ऐसे भी बना सकता है कि F बराबर r/2 तो होता है, लेकिन r बराबर क्या होगा, तो 2f होगा। r बराबर 2f उल्टा पुल्टा के कर सकता है। तो दोनों को याद रखना, F बराबर r/2 या फिर r बराबर 2f।
तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, आभासी बनता है और कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। तो पाया गया तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए, अवतल दर्पण में जाए एक ही कंडीशन में आभासी बनता है, कहाँ पे, P और F के बीच, यानी दर्पण का ध्रुव होता है और फोकस के बीच रखा जाता है। तो वही आपसे बोला जा रहा है, तो एक ही कंडीशन में तो यार बनता ही है, तो उसको याद ही कहीं नहीं कर लेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है, लेकिन एक ही कंडीशन में। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है 2013 में और 21 में पूछा गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, V/U, इसको आपको ध्यान में रखना, आवर्धन बराबर V/U। ऊपर में कौन सा दूरी रहता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की, प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को जब हम भाग देते हैं तो हमारा क्या निकलता है, आवर्धन निकलता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 26, एक उत्तल लेंस होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, इस टाइप से होता है, ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है उत्तल लेंस। तो 27 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं, तो उसे कौन सा लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस। बाहर की ओर जो दो गोलीय दर्पण उभरा हुआ रहेगा उसको कौन सा दर्पण बोलेंगे, सॉरी कौन सा लेंस बोलेंगे, तो उत्तल लेंस, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं निर्गत कोण, ठीक, क्या कहते हैं, निर्गत कोण। और 29 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, और सबसे आसान भी है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। हर कोई जानता है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक, और दोनों नियम को आपको याद रखना है सब्जेक्टिव के लिए। और 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, हमेशा काल्पनिक बनता है, और उसकी जो विशेषता होती है उसको याद कर लेना है सब्जेक्टिव के लिए, किसका, समतल दर्पण का। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में बोल रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, आपको ऊपर ही बताए थे काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है आपके पास, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, दोनों के 2 ही नियम है, और दोनों का सब्जेक्टिव भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो 33 का क्वेश्चन बोल रहा है, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किससे बन सकता है, किसे क्या बोल रहा है, किस लेंस के द्वारा, लेंस के बारे में, तो कौन सा लेंस बनाता है आभासी प्रतिबिंब, तो उत्तल लेंस से भी बनाता है और अवतल लेंस भी बनाता है। इसको दोनों को कंडीशन में आपको यहाँ ध्यान में रखना है। फिलहाल यहाँ पे बोल रहा है कि सिर्फ अवतल लेंस नहीं, उत्तल लेंस भी आभासी बनाता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सिर्फ काल्पनिक का जब बात करें तो वहाँ पे हम अवतल लेंस को टिक करेंगे। बाकी आभासी बनाता दोनों है, लेकिन सिर्फ जब लग जाए, मैंने सिर्फ को ध्यान में दिया नहीं था इसलिए हम गलत हो गया क्वेश्चन। जब सिर्फ का बात करें तो वहाँ पे अवतल लेंस को टिक करना है, और जब बात करें सिर्फ लेंस में आभासी का, तो आभासी अवतल भी बनाता है और उत्तल लेंस भी बनाता है, दोनों का आपको ध्यान में रखना है, कन्फ्यूज मत होना। लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना एक बार, जैसे कि हम एक बार पढ़े, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एक छूट गया, सिर्फ पढ़ना छूट गया, तो क्वेश्चन क्या हुआ, हमारा गलत हो गया था। तो इसको ध्यान में रखना है, छोटा मिस्टेक आपका नंबर कम कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रम का मान। तो क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से सभी। तो इनमें से हम सभी को टिक करेंगे। वास्तविक वस्तु का आभासी दोनों बनाते हैं, मतलब समतल दर्पण भी बनाता है, अवतल भी बनाता है और उत्तल भी बनाता है। तो हम यहाँ पे तीनों को टिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन डी, इनमें से सभी।
तो क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। ऊपर आपको बताए थे सीधी रेखा बोले या फिर सरल रेखा बोले, हम उसी को दोनों में से कोई एक देगा, उसी को हम टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपके पास परावर्तन के नियम निर्धारित करता है। तो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम निर्धारित क्या करता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, हमेशा दोनों बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। तो 38 क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, प्रकाश तरंग का एक उदाहरण है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है आपके पास, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। लेंस में जो है मुख्य फोकस कितना होता है, 2 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखना है। और ये 2 बार 2017 में भी पूछा गया और 2021 में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इनकी क्षमता क्या है। क्षमता वाला आपको फॉर्मूला बताए, क्षमता आने की पावर P इक्वल टू क्या होता है 1/f। और आपसे पूछा है क्या क्या लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ, आपको क्षमता पूछा है। लेकिन यहाँ पे देखिए फोकस दूरी दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर, और आपको बोले थे कि फोकस जब पावर हम निकालेंगे तो फोकस किस में होना चाहिए, मीटर में, लेकिन यहाँ पे किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से हम इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर में। मीटर में चेंज करने के लिए करेंगे क्या, इसको 100 से भाग देंगे। जब 100 से भाग देंगे तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, डिवाइड आएगा तो उसको किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में। और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 5 प्लस का 5। और वहाँ पे आपको लेंस का मतलब देखना है कि कौन सा लेंस है, ठीक है, ये लेंस पे भी डिपेंड करता है। उत्तल लेंस है तो यहाँ पे किसके साथ हम जाएंगे, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव के साथ जाएंगे। लेंस को देखेंगे उत्तल है या फिर अवतल, लेकिन आंसर 5 ही आएगा। और लेंस का मात्रा क्या है, डायोप्टर, तो प्लस का 5 डायोप्टर आंसर हमारा हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। जब ऋणात्मक, देखिए यदि क्या आपका आवर्धन जब ऋणात्मक में आएगा तो वो जो प्रतिबिंब है वास्तविक होगा, और जब धनात्मक में आएगा तो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी होगा। और वास्तविक जब भी बनेगा तो नेगेटिव के साथ आएगा कौन, आवर्धन, और पॉजिटिव के साथ जब आ रहा है तो वो कैसा होगा, आभासी होगा। दोनों कंडीशन को याद रखना है, नेगेटिव के साथ कौन जाएगा, वास्तविक जाएगा, और पॉजिटिव के साथ कौन जाएगा, तो आभासी जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो मतलब दांत का जो चेक करता है डॉक्टर, जो दांत का डॉक्टर स्पेशल होता है, तो उसको वो जो दर्पण का यूज करता है वो रहता है अवतल दर्पण। क्योंकि उसका यूज क्यों करता है, तो दांतों का जो मतलब आकार है बड़ा बनाकर देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, 2018 में और 24 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 43 हमारे पास, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण के फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए उपयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। वो दो चीज मापेगा वहाँ पे, क्या क्या, दर्पण और पर्दे के बीच की जो दूरी है उसको मापेगा। उसके बाद दर्पण और बीम मतलब वस्तु, दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी को भी मेजरमेंट करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, फोकस को निकाल पाएगा। दोनों को याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या आपके पास आर कितना है, 32 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया फोकस, तो फोकस वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर होगा, लेकिन प्लस में या माइनस में। तो क्वेश्चन में बोला गया उत्तल लेंस किस में, उत्तल दर्पण बोला गया। तो उत्तल दर्पण किस में रहता है, हमेशा पॉजिटिव में रहता है, पॉजिटिव में। तो यहाँ में किसको टिक करेंगे, प्लस का 16 को हम टिक करेंगे, प्लस 16 सेंटीमीटर को हम टिक कर लेंगे। लेकिन आपको दर्पण हो या लेंस हो, नेगेटिव पॉजिटिव साइन को आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। बोल रहा है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है।
किसका करते हैं, उत्तल लेंस का करते हैं। और जिस उत्तल लेंस का हम उपयोग करते हैं उसका फोकस दूरी कितना होना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये भी आपको साथ में याद रखना है। इसमें कितना क्वेश्चन था, टोटल 90 क्वेश्चन था, ठीक। तो 90 क्वेश्चन में हम कितना 45 क्वेश्चन कर चुके हैं, और बाकी जो 45 क्वेश्चन है उसको हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो करेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम जब दूसरा सेशन इसका लेके आएंगे तो आपसे मिस भी ना हो, ठीक। तो ऐसे ही हम वीडियो लाते ही रहते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन को लेके।